यस बैंक घोटाले में सीबीआई की मुंबई में 7 जगहों पर छापेमारी। ईडी ने लंदन भाग रही राणा कपूर की बेटी और पत्नी से की पूछताछ। धोखाधड़ी भ्रष्टाचार मामले में राणा कपूर पर केस दर्ज। लंदन भाग रहे यस बैंक के फाउंडर की बेटी को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया। ईडी ने रोशनी कपूर और उनकी मां से 3 घंटे की पूछताछ। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने भी राणा कपूर के खिलाफ केस दर्ज किया। राणा कपूर की बेटी चलाती थी डू इट टैलेंट वेंचर कंपनी ने 2018 में 3 महीने के अंदर एंटरटेनमेंट और खेल जगत की कई हस्तियों को किया था साइन। जॉन अब्राहम और वीरेंद्र सहवाग को भी किया था साइन। 13 महीनों में सबसे निचले स्तर पर शेयर बाजार। सेंसेक्स में करीब 2300 अंकों से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी 650 अंक लुढ़का। शेयर बाजार के सभी इंडेक्स में देखी गई गिरावट। दिल्ली में आईएसआईएस के संदिग्ध पति पत्नी जहान बेग और हिना बशीर से पूछताछ करेगी एनआईए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के दफ्तर में होगी पूछताछ। दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस संदिग्ध पति पत्नी का पीएफआई कनेक्शन। दिल्ली के त्रिलोकपुरी से पकड़ा गया पीएफआई सदस्य जहान बेग सामी और हिना बशीर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कार्रवाई। जामिया नगर से गिरफ्तार आईएसआईएस से जुड़े पति पत्नी 17 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। हिंसक प्रदर्शन के लिए लोगों को भड़काते थे दोनों पति पत्नी। चांदबाग हिंसा के वक्त दोनों ताहिर हुसैन की छत पर भी मौजूद थे। उन पर वहां से फेंके जा रहे पत्थर और पेट्रोल बम की अगुवाई करने का आरोप है। दोनों ताहिर हुसैन के साथ ही काम करते थे। कार पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जलाने का भी दोनों पर आरोप है। दिल्ली पुलिस को ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम के भी हिंसा में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। पुलिस जल्द ही ताहिर के भाई को भी गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार शाह आलम के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों के मामले में अब तक 702 केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 2387 लोगों को हिरासत या फिर गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें वांटेड दंगाइयों की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के पहले मामले की पुष्टि। 63 साल की महिला की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 42 हुई। केरल में 3 साल के बच्चे में कोरोना वायरस की पुष्टि। बच्चे को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। कोरोना से इटली में एक दिन में 133 लोगों की मौत। ईरान में फंसे 22 भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने कोशिशें की तेज। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 3825 पहुंची। कोरोना वायरस की चपेट में आए इटली का पर्यटन उद्योग भारी संकट में आ गया है। रोम के फिमिसिनो हवाई अड्डे से गिनी चुनी फ्लाइट ही जा रही है। पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस का असर। शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती समारोह का कार्यक्रम किया रद्द। पीएम मोदी होने वाले थे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं खेलेंगे होली। ट्वीट कर कहा, विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए होली और होली मिलन से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में नहीं लूंगा हिस्सा। स्वच्छता का ध्यान रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्रालय। कोरोना को लेकर कर रहे हैं बैठक। केजरीवाल बोले, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, हम पूरी तरह तैयार। दिल्ली के 25 अस्पतालों में कोरोना की जांच के इंतजाम। दिल्ली के अस्पतालों में 168 बेड बनाए गए हैं। दिल्ली में भर्ती करीब 325 संदिग्ध लोगों को भी अलग अलग जगह पर रखा गया है और उनके सैंपल लिए गए हैं। दिल्ली में अब तक 1,40,000 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। केजरीवाल ने कहा कि अगर किसी का पड़ोसी 14 दिन में विदेश से लौटा है तो उसकी सूचना सरकार को दे। कोरोना से चीन में 24 घंटे में सबसे कम 24 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 44 नए मामले सामने आए, जिनमें 41 हुबई के वुहान के ही हैं। नए मामले भी 50 से कम जनवरी के बाद पहली बार दर्ज किए गए हैं। यहां अकेले चीन में संक्रमित लोगों की संख्या 81,000 के करीब पहुंच गई है। चाइनीज एक्सपर्ट्स का दावा है कि होली के बाद भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी। इस वक्त तापमान 30 डिग्री के नीचे है। अगर लोग होली पर इकट्ठा होते हैं तो कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही बोल चुका है कि यह कोई ड्रिल नहीं है, बल्कि महामारी फैली है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर की बात। शुक्रवार को किया था फोन। पीएम मोदी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए थे काले झंडे। योगी ने जताई नाराजगी।
पाकिस्तानी नागरिक फरियाद अली को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में किया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के नकियाल का रहने वाला है 20 साल का आरोपी फरियाद। फिलहाल पूछताछ जारी। आगामी बिहार चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी सीएम कैंडिडेट के रूप में आई सामने। अखबारों में विज्ञापन देकर भावी सीएम होने का किया दावा। जेडीयू नेता विनोद चौधरी की बेटी प्रिया ने लंदन से की पढ़ाई, बनाई खुद की प्लूरल पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज के निधन पर जताया शोक। 43 साल के भारद्वाज का कल शाम दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। किडनी से जुड़ी बीमारी का चल रहा था इलाज। सीवीसी संजय कोठरी की नियुक्ति को लेकर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने की अपील की है। होली पर भी कोरोना वायरस का असर। अमृतसर के शिवाला भैया मंदिर में रंगों को छोड़कर फूलों से खेली गई होली। कोरोना वायरस के कारण रंगों के बजाय फूलों का इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में धूमधाम से मनाई जा रही है होली। रंग बिरंगे गुलाल से लोगों ने खेली होली। एक दूसरे को खूब लगाए जा रहे हैं रंग। उत्तराखंड के नैनीताल में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने मैदे और मक्की के आटे से बनाया होली का रंग। चुकंदर से लाल, पालक से हरा और गेंदे के फूलों से नारंगी रंग के हर्बल कलर तैयार किए। हर्बल कलर्स की बढ़ती मांग के चलते पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बनाया जा रहा है इको फ्रेंडली कलर गुलाल बनाने की तैयारियों में जुटे स्वयं सहायता समूह। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मनाया गया डोल उत्सव। लोग रंगों में मना रहे हैं होली। रविंद्रनाथ टैगोर के गानों पर किया गया नृत्य। होली से ठीक एक दिन पहले पूरे बंगाल में मनाया जाता है डोल उत्सव। पटना में रविवार को वेटनरी डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। लोग रंग गुलाल उड़ाकर देर तक हिंदी भोजपुरी गानों पर थिरकते रहे। वाराणसी में होली की धूम जोरों पर है। रविवार को पातालपुरी मठ में फूलों की होली खेली गई। साधुओं ने गुलाब की पंखुड़ी उड़ाकर और भजन कीर्तन करके होली का पर्व मनाया। यूपी के रामपुर में राष्ट्रीय एकता का पैगाम देने के लिए रविवार को हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर होली खेली। अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के आयोजित कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में चल रहे भगोरिया पर्व में आम लोगों के साथ ही नेता और अफसर भी जमकर आनंद ले रहे हैं। मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मेले में भाग लेने पहुंची तो झाबुआ के एसपी ने मानदल पर थाप दी। प्रयागराज में होली के दिन हथौड़े की बारात निकालने की अनूठी परंपरा। इस शादी में भारी भरकम हथौड़ा होता है दूल्हा। शहर की गलियों से निकाली जाती है दूल्हे राजा की भव्य बारात। परंपरा में बुराइयों को खत्म करने का दिया जाता है संदेश। गुजरात के जामनगर में किन्नरों ने होली की बधाई देने के नाम पर रविवार को जमकर आतंक मचाया। पैसे न देने पर किन्नरों ने कई जगहों पर कपड़े उतार दिए। उनकी शर्मनाक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल नेटवर्क की एक्वा लाइन की सेवाएं होली के दिन दोपहर 2 बजे से उपलब्ध रहेंगी। 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो की सेवाएं चालू रहेंगी। कोरोना वायरस के चलते वाराणसी के पहलादेश्वर महादेव मंदिर में भगवान को पहनाया गया मास्क। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश। लोगों से भगवान को स्पर्श न करने की भी अपील। राजस्थान के बीकानेर में हर साल की तरह होली के मौके पर अनोखा फुटबॉल मैच हुआ। इसमें कोई नरेंद्र मोदी बना तो कोई ट्रंप तो कोई राहुल गांधी। कोरोना पर जागरूकता फैलाने के साथ ही सभी लोग मैच में मस्ती करते नजर आए। हिंदुस्तान की संस्कृति से प्रभावित होकर अमेरिका से आए विदेशी जोड़े ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 7 फेरे लिए। पंडित ने हिंदू रीति रिवाज से मंत्रोच्चारण कर विवाह संपन्न कराया। इस दौरान दोनों को जीवन में एक दूसरे का साथ देने का महत्व समझाया गया। पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में आरोपी रहे मिलिंद एकबोटे ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। मिलिंद एकबोटे ने राज ठाकरे की तारीफ की है। एकबोटे ने कहा राज ठाकरे की हिंदुत्व की भूमिका स्वागत योग्य है। मुंबई के भायखला नागपाड़ा इलाके में लगी आग। धोबी घाट के सेक्रेटा स्कूल के पास स्लम बस्ती में आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मुंबई से लगे कल्याण में एक फर्नीचर की दुकान से 6 फुट का अजगर बाहर निकल आया। अजगर देखते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग अपनी दुकानों को छोड़कर भागने लगे। आनन फानन में इलाके के सर्प मित्र को बुलाया गया। अजगर को पकड़कर पास के जंगल में छोड़ दिया गया।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.